संकीर्तन की आज्ञा दी थी प्रभु ने सभी को नगर में कि अब सर्वत्र संकीर्तन किया जाए, संकीर्तन आरंभ किया जाए। नगरिया लोके प्रभु यबे आज्ञा दिला, घरे घरे संकीर्तन करे ते लगिला। प्रभु ने सबको आज्ञा दी है संकीर्तन करने की। अब घरे घर में संकीर्तन आरंभ हो गया है। नवदीप के मृदंग कृताल संकीर्तन महाध्वनि, हरि हरि ध्वनि बिना अन्य नहीं सुनी। सर्वत्र मृदंग कृताल की संकीर्तन की महाध्वनि हो रही है और हरि हरि की ध्वनि के बिना अन्य कोई ध्वनि अब सुनाई नहीं दे रही। नगर में सर्वत्र संकीर्तन की लहर दौड़ी है। सुनिए ये क्रुद्ध हेले सकल यवन, काजी पासे आसी सबे केल निवेदन। ये सुनकर उस वक्त मुस्लिमों का राज था, वहाँ पर यवनों का राज था। वो सब क्रुद्ध हुए हैं कि सर्वत्र सनातन का कैसे नाम हो रहा है। नहीं तो यार बड़ा यार काजी पासे आसी सबे हेल निवेदन। सब ने निवेदन किया है काशी के पास जाकर, काजी के पास। काजी उस वक्त जो है जैसे अब डीएम होते हैं क्षेत्र में, ऐसे ही होते थे मुस्लिम राजाओं के द्वारा नियुक्त किए हुए। वो उनके पास जाकर निवेदन किया है कि सर्वत्र सनातन बढ़ रहा है, हरि हरि ध्वनि हो रही है। तो फिर क्रोधे संध्या काले काजी एक घर आइल, मृदंग भंगिया लोके कहीते लगिल। क्रोध होकर एक शाम को एक घर में काजी आए हैं और संकीर्तन चल रहा है। एक मृदंग को भंग कर दिया है और कहने लगे हैं, रोक दिया संकीर्तन। एते काल कहे नाही केल हिंदुआनी, एबे ये उधम चलाओ कर बल जानी। कि इतने काल से हिंदुओं की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से अपना जो पद्धति है, अपना नाम है, जो भी कुछ करते हैं उसे इतना खुलेआम कर लें। जब से मुस्लिमों का राज हुआ है बंगाल में, तुमने किसके बल पर इतनी हिम्मत करी कि तुम मृदंग ढोल मृदंग कर कर ऐसे ऊंची ऊंची आवाज़ में अपने प्रभु भगवान का नाम ले रहे हो। कि कीर्तन ना करही सकल नगरे, आज अमी क्षमा करी अथियाछो घरे। कीर्तन सारे नगर में कीर्तन करना बंद कर दो, आज मैं क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन आगे फिर मैं वापस आऊँगा, फिर तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा धमकी दी काजी ने। आर यदि कीर्तन करीते लाग पाई मुँह, सर्वस दंडिया तार जाति ये लाई मुँह। अगर मुझे दोबारा से संकीर्तन करते हुए तुम सब मिले तो मैं तुम सबको दंड दूंगा और तुम सबको मुस्लिम बना दूंगा। ऐसी धमकी दी है काजी ने। एत बली काजी गेल नगरिया लोके, प्रभु स्थाने नवीदन पाना बढ़ सोके। जैसे ही काजी कीर्तन को रोककर नगर से चला गया, तभी सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के स्थान पे गए और उन्होंने निवेदन किया है बड़े शोक के साथ, प्रभु आज्ञा दिल यह करह कीर्तन मुई संग सहारी मुँह आज सकल यमम। प्रभु ने आवेश में आज्ञा दी है, तुम सब कीर्तन करो, मैं इन सारे यवनों का संहार करूँगा, तुम चिंता मत करो। आज ही घरे गिया सब लोग करे कीर्तन, काजीर भय स्वच्छंद नए चमकित मन। सब लोग घर में गए हैं अपने अपने और कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन काजी के भय से अब वैसा उल्लास नहीं है, चिंता में है सभी लोग। ता सबार अंतरे भय प्रभु माने जानी, कहीते लगे लोग शीघ्र डाकी आनी। लोगों के मन में चिंता को देखकर प्रभु ने सबको बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा है, नगरे नगरे आज ही करीम कीर्तन, संध्या काले कर सबे नगर मंडन। मैं प्रत्येक नगर नगर में जाकर संकीर्तन करूँगा और संध्या काल में तक नगर को तुम लोग सजाओ। सर्वत्र नगर को सजाने की आज्ञा दी है। संध्या देवटी सभी ज्वाल घरे घरे, देख कौन काजी असी मोर मान करे। उन्होंने कहा संध्या में सभी घर घर से मैं मसाल जलाओ और
मेरे साथ चलो संकीर्तन करो, मैं देखता हूँ कौन काजी है जो तुम सबको रोकता है। एत कही संध्या काले चले गौर राय, कीर्तन करे प्रभु तीन संप्रदाय। कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु को सजाया गया है, बहुत सुंदर वेश बनाया है उनका चेहरे पे भी चित्रकारी करके सजाया गया उस दिन। और उन्होंने 3 संप्रदाय बनाए हैं संकीर्तन के। आगे संप्रदाय नृत्य करे हरिदास, मध्य नाचे आचार्य गोसाई परम उल्लास। पहले संप्रदाय के में हरिदास नृत्य करेंगे और मध्य में आचार्य अदिताचार्य जी नृत्य करेंगे। पाछे संप्रदाय नृत्य करे गौरचंद, तार संग नाची बोले प्रभु नित्यानंद। पीछे जो संप्रदाय है उसमें गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों नृत्य करेंगे। वृंदावन दास यह चैतन्य मंगले, विस्तारी वर्णे छे प्रभु कृपा बले। जब वहाँ पर संकीर्तन शुरू हुआ है तो सर्वत्र हरी हरी धुनी हुई है। हजारों लोग रोडों पे गली में निकल आए हैं, नगर में निकल आए हैं, सड़कों पर आ गए। सर्वत्र संकीर्तन की ध्वनि हो रही है, सर्वत्र हरि हरि की ध्वनि, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि हो रही है। ढाल मृदंग बज रहे हैं, मसाले ही मसाले हैं। इतनी मसाले दिख रही थी कि जितना लग रहा था कि कोई अग्नि जल गई है पूरे नगर में। और सब लोग लेके निकले हैं, यही मत कीर्तन करी नगरे भ्रमिला, भ्रमिते भ्रमिते सब काजी द्वार गेला। नगर में भ्रमण करते करते सर्वत्र हरि हरि की ध्वनि करते इतना कोलाहल मच गया है वहाँ पर। ऐसा हरि हरि की ध्वनि करते हुए सब लोग काजी के घर पहुँचे हैं। तर्ज गर्ज कर लोग करें कोलाहल, तर्ज गर्ज कर सब कोलाहल कर रहे हैं। हरि बोल की ध्वनि हो रही है। गौरचंद भले लोग प्रथम प्रश्ने पागल, क्रोध में फुसफारते हुए गर्जना करते हुए महाप्रभु संरक्षण में ऐसा करते हुए पागल हो उठे। कीर्तन ध्वनि ते काजी लुकेल्या घरे, तर्जन गर्जन सुनी ना हाय बाहिरे। कीर्तन की ध्वनि सुनकर काजी अपने घर में कहीं जाकर छुप गया, बाहर नहीं आ रहा। महाप्रभु जी बाहर खड़े हैं, पुकार रहे हैं कि आओ मैं तुमसे आज मिलने आया हूँ। सेना भी भाग गई, जो सेना उसको मिली हुई थी सब भाग गए वहाँ पर। इतनी भीड़ इतने लोग इकट्ठे हो गए, मसाल ही मसाल। ऐसा लग रहा था कि आज काजी सहित पूरे घर को जला देंगे, इतना कोलाहल मचा है। तो जाकर काजी अपने घर में छुप गए और काजी बाहर नहीं आ रहा। उद्धत लोग भंगे काजीर घर पुष्पवन। इतने लोगों को उल्लास हो गया, इतना आवेश हो गया कि उसका पुष्प वन को उखाड़ डाला, भंग कर दिया। काजी के जो घर के अंदर पुष्प वन एक बगीचा बना है उसे उखाड़ दिया। विस्तारी वर्णिला यह दास वृंदावन दास ने इसको विस्तार से वर्णन किया है। घर में घुस गए थे सब लोग और दरवाजे वज्जे भी तोड़ डाले थे, सैनिक वैनिक भाग गए थे, कुछ की तो पिटाई भी हो गई थी, ऐसा भी कथा आती है। तबे महाप्रभु तार द्वारे ते वसीला, भव्य लोग पठाइल काजीर बुलाइला। तत्पश्चात महाप्रभु जी काजी के घर पहुंच गए तो वे दरवाजे पर बैठ गए और काजी को बुलाने को कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा। दूर हई ते आइला काजी माथा नोइया, काजी रे वसाइला प्रभु सम्मान करिया। जब काजी अपने सिर झुकाए आया तो महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उसे बैठने के लिए आसन दिया। अब जब इतना सब इकट्ठे हो गए तो काजी डर गया, कब कहाँ मैं राजा को बुलाऊंगा, राजा की सेना आएगी, इससे पहले तो मुझे जला के भस्म कर देंगे ये। तो बहुत मुश्किल से जब कुछ लोगों ने जाके समझाया कि महाप्रभु जी तुमसे बात करने आए हैं, तुम बाहर आओ, डरो मत, तब वो समर्पण के भाव से महाप्रभु जी के सामने आया। प्रभु बलेन अमी तोमार आईलाम अभ्यागत, आमी देखे लुकीला यही धर्म के मत। प्रभु बोले कि मैं तुम्हारा यहाँ पर मेहमान बन के आया हूँ, अतिथि बन के आया हूँ और तुम मुझे देख के छुप गए, यही तुम्हारा धर्म है। काजी के तुम आईसा क्रुद्ध हैया, तुम शांत करे ते रहो न लुकैया। तुम मेरे यहाँ पर क्रोध होके आए हो क्योंकि मैंने संकीर्तन रोका है, मैंने मृदंग भंग कर दिया, लोगों को धमकाया है, इसलिए मैं छुप गया कि जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। ये भी तुम्हें शांत हेला आसी मिलीला, भाग्य मोर तुमा हेन अतिथि पाइला। अब आप कुछ शांत हो चुके हैं इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि तुम मेरे अतिथि बनकर आए।
ग्रामे संबंधे चक्रवर्ती हाय मोर चाचा, देह संबंधे हेत हाय ग्राम संबंधे साचा। कह रहे हैं कि ग्राम के संबंध से जो तुम्हारे नाना है वो मेरे चाचा लगते हैं, और इसीलिए तुम्हारा भी मेरा संबंध है। नीलंबन चक्रवर्ती हाय तुम्हार नाना, से संबंधे हो तुम्हें अमार भगिना। वो तुम्हारे नाना लगते हैं नीलंबन चक्रवर्ती, इसलिए तुम मेरे भांजे हो।